Good morning, everyone. I hope all of you are fine at your home. Students, in grammar, the topic of synthesis is going on. And I am teaching you how to combine two or more than two sentences to make one simple sentence. One simple sentence. सिंपल सेंटेंस की शर्त यह होती है कि उसमें जो वर्ब होती है वह सिर्फ एक ही रह सकती है, एक से ज्यादा नहीं। जबकि कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक से ज्यादा वर्ब का यूज किया जा सकता है। सो दिस इज रियली ए प्रॉब्लम कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस हैं, तो वहां पे वर्ब भी दो या दो से ज्यादा होंगी। हमें उनमें से एक ही वर्ब को सेंटेंस में रखना है और सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। और ये जो समस्या आती है कि हम सिर्फ एक ही वर्ब रखेंगे, कई बार एक से ज्यादा वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यूज करना होता है, जिसमें मैं आपको जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल के बारे में बता चुका। जिरंड वर्ब प्लस आईएनजी को कहते हैं, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल अगेन वर्ब प्लस आईएनजी, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है और हैविंग का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं ये होती वर्ब्स हैं, परंतु ये सेंटेंस में या तो नाउन का कार्य करती हैं या एडजेक्टिव। तो इस प्रकार इनका यूज करके हम सिंथेसिस करते हैं और सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। सो अभी तक मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस में सिंथेसिस करने के लिए 8 रूल्स बता चुका हूं। रूल्स बेस्ड ऑन नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, जिरंड, इन्फिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। अभी हमारे पास अभी 2 रूल्स और हैं, एंड आफ्टर टेलिंग यू दीज 2 रूल्स दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। सो लेट्स गो फॉर 9th rule, that is based on perfect participle. Here we go. Look here, these are 3 sentences. The first one is he built a house in the city. उसने शहर में एक घर बनाया। He left his village. उसने अपना गांव छोड़ दिया। तो जब सेंटेंस में एक कार्य पूर्ण हो चुका है और दूसरा कार्य उसके बाद हुआ है, तो उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज स्टार्टिंग में किया जाएगा, जैसे बिल्ड जो सेकंड फॉर्म है इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उससे पहले लगाएंगे हैविंग। हैविंग build a house in the city, यानी शहर में घर बना चुकने के बाद he left his village। इसको हम एज इट इज लिखेंगे कोमा के। तो इस तरह से हमने यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके दोनों सेंटेंस को सिंथेसिस कर दिया। इसमें जो मेन जो फाइनाइट वर्ब है वो लेफ्ट है, और हैविंग बिल्ड यहां पर वर्ब का कार्य नहीं कर रही है बल्कि ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। ओके, शी क्लीन हर रूम, उसने अपना कमरा साफ किया। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार चली गई। यानी एक काम कंप्लीट करने के बाद उसने दूसरा काम किया। इसमें भी हम हैविंग क्लीन हर रूम लिखेंगे पहले, और इसके बाद कोमा लगाकर शी वेंट टू मार्केट को एज इट इज उतार दिया जाएगा। इसमें जो फाइनाइट वर्ब है वो वेंट है, और हैविंग क्लीन परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में आप यूज कर रहे हैं। और कम टू थर्ड सेंटेंस, ही वॉज अवार्डेड, उसको अवार्ड दिया गया। ही फेल्ट हैप्पी, उसने खुशी महसूस की। स्टूडेंट, ये सेंटेंस वॉज अवार्डेड ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए भी हैविंग के बाद बीन का यूज करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो हैविंग बीन अवार्डेड शुरू में लगाया जाएगा, और उसके बाद he felt happy as it is हम लिखेंगे।
तो ये था परफेक्ट पार्टिसिपल पर आधारित सिंथेसिस। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आपको एक प्रॉब्लम फील हो सकती है कि कई बार प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं तीनों पार्टिसिपल में जो डिफरेंस है वो आपको बताता हूं। लेट्स गो। पहले मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है वो बताता हूं। द कार वाज बर्निंग, कार जल रही थी, वी सॉ इट, हमने इसको देखा। तो ये सेंटेंस बर्निंग वर्ब में आईएनजी है और ये विशेषता किसकी है? कार की। तो हम कैसे बनाएंगे? ये विशेषता वाला जो शब्द है वो अपने नाउन से पहले चला जाएगा और स्टार्टिंग हम करेंगे वी सॉ से। वी सॉ और इट के स्थान पर हमारा आ जाएगा ये द बर्निंग कार। तो यहां पर जो फाइनाइट वर्ब है वो सॉ है और बर्निंग वर्ब होते हुए भी ये वर्ब का कार्य नहीं कर रही, यहां पर एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। ये विशेषता है किसकी? कार। तो इसीलिए हमने इसको कार से पहले लगाया। मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि अगर सिंगल वर्ड होता है तो वह नाउन से पहले लगता है और अगर पूरा फ्रेज होता है तो नाउन के बाद लगता है। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू सेकंड सेंटेंस। द कार वाज बर्न, कार जल गई थी, वी सॉ इट, हमने इसको देखा। तो वी सॉ को हम इसी तरह से पहले लिख करके यहां पर जो विशेषता है कार की वो क्या है? बर्न है। तो वी सॉ अ बर्न कार। यहां पर भी वही हुआ है, यहां पर भी जो बर्न वर्ड है वो कार की विशेषता है, इसलिए हमने इसको यहां पे ये एडजेक्टिव के रूप में लगा दिया है और ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मीनिंग क्या निकल रहा है? हमने जलती हुई कार को देखा, यानी कार उस समय जल रही थी जब उसको देख रहे थे। तो इसीलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट में काम हो रहा था। और इसमें क्या हुआ है? वी सॉ द बर्न कार, हमने जली हुई कार को देखा। तो जो कार जल चुकी थी तो ये काम पास्ट में हो चुका था तो उसको हमने देखा। जलने वाला जो काम है वो पास्ट का है, इसीलिए ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है। दोनों में काम उसी तरह से हुआ है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन काम यहां पर ये एडजेक्टिव कर रहे हैं, इसीलिए हमने दोनों शब्दों को नाउन से पहले लगाया है। और डिफरेंस किस चीज का है कि ये प्रेजेंट को शो कर रहा है और ये पास्ट को शो कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। Now I tell you the difference between present participle and perfect participle. Here we go. See this sentence. He ate his food. उसने अपना खाना खाया. He went out to play. वह बाहर खेलने के लिए चला गया। इस सेंटेंस में ये काम हुआ है और उसके बाद फिर ये काम हुआ। अगर हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो एट का पहले फर्स्ट फॉर्म ईट करेंगे। ईटिंग हिज फूड, ही वेंट आउट टू प्ले। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है कि वह अपने खाने को खाते हुए बाहर खेलने चला गया। तो खाते खाते बाहर खेलने चला गया, ये सेंस गलत है। यहां पर ये हुआ कि ये काम कंप्लीट कर चुका है वह, उसके बाद उसने ये दूसरा काम किया। तो ये काम कंप्लीट होने के बाद वह खाना खा चुका है, खाना खा चुके के बाद फिर वह खेलने के लिए बाहर गया है। तो इसलिए इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के बजाय हम परफेक्ट पार्टिसिपल वाला रूल लगाएंगे। ये सेंटेंस बनेगा हैविंग ईटन हिज फूड, और ये दूसरा सेंटेंस ही वेंट आउट टू प्ले एज इट इज लिखा जाएगा। हाँ, अगर इस सेंटेंस में ऐसा कोई कार्य होता जो इसके लिए आवश्यक था, जैसे ही टुक हिज बैट, उसने अपना बैट लिया, ही वेंट आउट टू प्ले, वह बाहर खेलने चला गया, तो तब यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनना था क्योंकि इस काम के लिए ही ये काम किया गया है, दोनों साथ साथ किए गए हैं और ये चीज साथ गई है उसके, यानी बैट। तो टेकिंग हिज बैट ही वेंट आउट टू प्ले, वह बाहर खेलने के लिए चला। तो ये दोनों में डिफरेंस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल और देता हूं। वो सेंटेंस, कोरोना वायरस ब्रोक आउट इन द विलेज, गांव में कोरोना वायरस फैल गया, द पीपल फ्लेड, लोग इससे भागे। गॉड फॉरबिड कोरोना वायरस और ज्यादा फैले, ईश्वर से दुआ है कि ये वायरस जल्दी खत्म हो जाए। स्टूडेंट, सेंटेंस के लिए देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। इसको हमें, क्योंकि ये काम हो चुकने के बाद ये काम हुआ है,
तो हमें हैविंग प्लस ऑफ फॉर्म का ही इसमें यूज करना है, अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल से इसमें सिंथेसिस करना। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट यहां सब्जेक्ट कोरोना वायरस और दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो द पीपल, तो सब्जेक्ट अलग अलग होने पर अब आप याद कीजिए जब सब्जेक्ट सेम था तब हमने क्या किया था, हैविंग प्लस ऑफ फॉर्म शुरू में लगाया था और दोनों सब्जेक्ट में से हमने एक सब्जेक्ट को कॉमन ले लिया था। लेकिन यहां पर दोनों सब्जेक्ट होने की वजह से हैविंग प्लस ऑफ फॉर्म हम पहले सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। कोरोना वायरस हैविंग प्लस ऑफ फॉर्म यहां पर यूज किया जाएगा। हैविंग ब्रोकन आउट in this village और दूसरे सेंटेंस as it is उतार दिया जाएगा। The people fled. Is it clear? Okay. Now let's go to our last rule for synthesis into simple sentence. इसमें I have written here 3 sentences. Look here, the first sentence, the sky is cloudy. आकाश बादल वाला है, ये आकाश में बादल है। It may rain today. आज वर्षा हो सकती है। स्टूडेंट्स, अगर इस कार्य का कारण ये हो तो यहां पर हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में के सिर्फ 3 रूल्स हैं। अगर कारण वाले सेंटेंस में कहीं पर बी अर्थात इज़मार वाजवर का प्रयोग हुआ है तो उस इज़मार वाजवर को हटा करके हमें बीइंग का प्रयोग करना है और दोनों सेंटेंसेस एज इट इज उतारने हैं। लेकिन अगर बी अर्थात इज़मार वाजवर नहीं दिया गया है, वहां पर मेन वर्ब दी गई है, तो हम उस मेन वर्ब से पहले हैविंग प्लस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीइंग प्लस फॉर्म का प्रयोग किया जाए। लेट्स मेक द स्काई इज क्लाउडी। आकाश क्लाउडी है, यानी आकाश के क्लाउडी होने के कारण से इट मे रेन टुडे, तो कारण से का अर्थ निकलता है ऐसे सेंटेंसेस में द स्काई बीइंग क्लाउडी इट मे रेन टुडे, तो हमने दोनों सेंटेंस को एज इट इज लिख दिया है, परंतु इस की जगह पे रेन टुडे, इसकी जगह हमने क्या किया है, बीइंग का प्रयोग किया। और एग्जांपल देख लीजिए, द टीचर वॉज अब्सेंट, स्टूडेंट्स मेड इन नॉइज इन द क्लास, तो गुरुजी के अनुपस्थित होने के कारण से लड़कों ने कक्षा में शोर मचाया। तो द टीचर बीइंग अब्सेंट, वाज की जगह पे बीइंग का प्रयोग करेंगे। द टीचर बीइंग अब्सेंट, स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज इन द क्लास। वन मोर एग्जांपल, द टाइम इज ओवर, नाउ स्टॉप राइटिंग, तो टाइम ओवर हो गया है, अब लिखना बंद कर दीजिए। तो टाइम ओवर होने के कारण लिखना बंद कर दीजिए, तो इसकी जगह बीइंग का प्रयोग करेंगे। नाउ टाइम बीइंग ओवर, नाउ स्टॉप राइटिंग। तो इस तरह से इज एमआर वाज के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करना है। नाउ कम टू सेकंड सेंटेंस, द सन सेट, सूरज छिप गया, प्लेयर्स स्टॉप द मैच, खिलाड़ियों ने मैच रोक दिया, यानी इस कारण से ये काम हुआ है। तो यहां पर भी हमें बीइंग का प्रयोग करना था, परंतु यहां इज एमआर वाज नहीं आया है, तो इसलिए हम यहां पर हैविंग प्लस फॉर्म का यूज करेंगे। द सन हैविंग सेट, और ये सेंटेंस एज इट इज उतार दिया जाएगा, द प्लेयर्स स्टॉप द मैच। तो थर्ड सेंटेंस, द वर्क वाज डन, कार्य पूरा कर दिया गया, ये पैसिव वॉइस से वाज के बाद परफॉर्म, तो इसीलिए इसमें हम पहले आगे देखिए, वी वेंट बैक होम, हम घर चले गए, यानी ये काम जो हमने किया है ये काम होने के कारण से किया है, काम पूरा हो गया इसलिए हम चले गए। तो इसलिए इसमें भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हैविंग बीइंग के बाद परफॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और चूंकि इस सेंटेंस में चूंकि वाज है, बीइंग का प्रयोग नहीं करना है आपको, पहले ये भी देख लेना कि वाज की बात कहीं इसमें परफॉर्म की वजह से पैसिव वॉइस ये सेंटेंस नहीं। वर्क हैविंग बीन डन
और दूसरा सेंटेंस एज इट इज लिखा जाएगा, वी वेंट बैक होम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 10 रूल्स बताए। स्टूडेंट्स, नाउ आई सेंड यू द पिक ऑफ exercise. You have to do these exercises and send me at my personal mobile number. All the very best. See you tomorrow.